ओके, सो फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टैक्ड वॉल क्रिएट किया, बेसिक वॉल क्रिएट किया। बेसिक वॉल जो हमने 230 mm का बनाया, और कंपाउंड वॉल क्रिएट किया। बेसिकली कंपाउंड वॉल में हमने एक इनर को फिनिशिंग दिया और आउटर को फिनिशिंग दिया। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम अपने पीडीएफ पर चलते हैं। ये हमने वॉल्स का काम कंप्लीट किया है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का। अब नेक्स्ट हमारे पास टारगेट है, हमें इस ग्राउंड फ्लोर के अकॉर्डिंग कुछ डोर्स और विंडोज़ की प्लेसिंग करनी है, वेंटिलेटर की प्लेसिंग करनी है, और एक ओपनिंग दी गई है O1। तो सबसे पहला टारगेट होगा, जैसे कि हमने वॉल पे ही अभी फोकस किया है, एक ओपनिंग यहाँ आपको नज़र आ रही है O1 और एक ओपनिंग आपको यहाँ नज़र आ रही है O2। ये दो ओपनिंग्स क्रिएट की गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ओपनिंग्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, O1 एंड O2 को अगर आपको डिटेल देखना, यहाँ पर डिटेल दी गई है, यानी कि ये ओपनिंग्स ऐसा नहीं है कंप्लीट वॉल की ओपनिंग है। उनको हाइट दिया गया है 2100 और उनकी जो विड्थ है वो दिया गया है यहाँ। तो O1 और O2 ये दो ओपनिंग हमें क्रिएट करनी है। 1200 और 800, हाइट दोनों का सेम है 2100। तो वापस आए, O1 यहाँ है और O2 यहाँ है। ओके, तो हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान पर। ग्राउंड फ्लोर प्लान पर अगर आप आते हैं, अभी बैकग्राउंड नीचे का आपको वो नज़र आ रहा है जो कल हमने सेट किया था यहाँ से रेंज। तो अंडरले में हम इसको नन कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो हमें केवल ग्राउंड फ्लोर का प्लान ही नज़र आ रहा है। तो O1 का ओपनिंग यहाँ पे क्रिएट किया गया है इस वॉल के अंदर, और O2 का ओपनिंग यहाँ क्रिएट किया गया है। अब ओपनिंग्स को क्रिएट करने के लिए हमें वॉल को सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए, वॉल ओपनिंग क्रिएट करने के, अगर आप वॉल को सिलेक्ट करते हैं, वॉल सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर यहाँ ओपनिंग का एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट करने के लिए। बट कंडीशन ये है, हम इस वॉल पर डायरेक्टली कैसे जाएंगे। अगर आप 3D में जाते हैं तो 3D में तो आपको कंप्लीट व्यूज नजर आ रहा है, या तो हम मल्टीपल वॉल्स को हाइड करें तब हम वो देख सकते हैं। हाइड करने का मतलब यह है, मैंने इन चारों वॉल्स को कंट्रोल प्रेस किया और मैंने चारों वॉल्स को सिलेक्ट कर लिया। चारों वॉल सेलेक्ट हो गई, राइट क्लिक किया, हाइड इन व्यू एलिमेंट्स, यानी कि इस व्यू के अंदर, 3D व्यू के अंदर ये चारों वॉल्स हाइड हो जाएंगी। तो आपके सामने ये वॉल आ जाएगी जिसमें आपको ओपनिंग बनानी है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे हैं, आपको ये व्यू चाहिए, तो रेविट आपको ऑप्शन देता है कि आप किसी भी पॉइंट पर जाकर कैमरा सेट करके एक व्यू पर आ सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी कंपोनेंट्स को, वॉल्स को हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैमरा कैसे सेट करेंगे, आप ऊपर टाइटल बार में देख रहे हैं 3D व्यू पे जहां से हमने स्विच किया था, उस 3D व्यू की साइड में देखिए एक छोटा सा एरो आपको ड्रॉप डाउन में नजर आ रहा है। आप उस एरो पर क्लिक करें तो डिफॉल्ट 3D व्यू के नीचे सेकंड ऑप्शन आता है कैमरा। आप यहां से जा सकते हैं, या फिर आप इस व्यू के ऑप्शन में आएंगे, इस व्यू ऑप्शन में यहां आकर क्लिक करेंगे, आपको यहां पे कैमरा मिल जाएगा। ये वर्जन टू वर्जन अलग अलग हो सकता है। तो हमने कैमरा पर क्लिक किया, कैमरा पर क्लिक करने के बाद आप देखिए आपके कर्सर की पोजीशन पे कैमरा आ रहा है। आपको जहां, अगर आप यहां खड़े होंगे और आप इस साइड देखेंगे तो आपको ये वॉल नजर आ जाएगी। तो मैंने सपोज यहां पोजीशन किया और मैंने ये व्यू लिया, तो इस व्यू में देखिए आपको ये एक रेंज दिखा रहा है कहां तक देखना है आपको। तो इस व्यू में कंप्लीट वॉल आ गई है। आपने जैसे ही क्लिक करेंगे वो व्यू ओपन हो जाएगा। अब इस व्यू को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे, इसकी रेंज को आप इंक्रीज कर दीजिए थोड़ा। अगर आपको इस वॉल का बेस नहीं नजर आ रहा, आप नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं। नीचे देखिए फाउंडेशन वाली वॉल आ गई। और ज्यादा रियलिस्टिक में देखना है, थोड़ा और क्लिक करिए, इसको शेडेड कर दीजिए, यहाँ आपको एग्जैक्ट नजर आ जाएगी पोजीशनिंग। अब ये वॉल है जहां पे आपको ओपनिंग क्रिएट करनी है। ओपनिंग कैसे क्रिएट करनी है, ओपनिंग की जो डिटेल दी गई है O1 की, वो डिटेल दी गई है आपको 1200 बाई 2100। तो वापस आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वॉल ओपनिंग क्रिएट करने के लिए। आपने वॉल ओपनिंग सेलेक्ट किया। अब आकर के पहले तो आपको वॉल सेलेक्ट करनी है। वॉल सेलेक्ट करते ही वो उसी पोजीशन से एक ओपनिंग क्रिएट कर देता है। ओपनिंग क्रिएट होगी। आपको उस ओपनिंग की जो विड्थ रखनी है वो रखनी है 1200 और हाइट उसकी रखनी है आपको 2100। अब ये आएगा कि आप इस ओपनिंग की हाइट को कैसे सेट करें, क्योंकि टेम्परेरी डायमेंशन में तो ये केवल 1200 दिखा रहा है।
मैं अभी इसे डिलीट करता हूँ, मैं वापस से जाता हूँ, आप इसको सेलेक्ट करें, वॉल ओपनिंग यहाँ से सेलेक्ट किया, या फिर अगर आप डायरेक्टली यहाँ आए आर्किटेक्चर टैब पे, कोई वॉल सेलेक्टेड नहीं है, आप देखिए यहाँ एक ओपनिंग का स्लॉट दिया गया, उसमें सब तरह की ओपनिंग्स हैं, उसमें से हमने वॉल ओपनिंग को सिलेक्ट किया, आकर के हमने वॉल को सिलेक्ट किया। वॉल को सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे यहाँ आता हूँ, पॉइंट आपको क्लिक करके रखना है, आपको आप ऊपर कितना जाएंगे ये आपको डिसाइड करना है। आपने सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये आपको एक एरर दे रहा है, क्योंकि ये जो पीछे के एलिमेंट्स है, ये वॉल एक्सटेंडेड है, वो उसको स्लॉट को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। आप अनज्वाइन करेंगे तो वॉल्स भी अलग अलग ये ब्रेक कर देगा। अच्छा, आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको देखिए अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर से इसकी डायमेंशन बता रहा है और ये विड्थ बता रहा है। अब सबसे पहले विड्थ की बात करते हैं, हमें 1200 चाहिए विड्थ, और टोटल हाइट कितनी है 3000, हमें 2100 चाहिए, तो हमें ऊपर का गैप चाहिए 900, तो हम ऊपर से गैप दे देते हैं इसको 900, तो ये आ गया 2100 बाई 1200 का गैप। एक तरीका तो ये है। अब इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है, हमने ये सब हटा दिया, ठीक है। अब आप वॉल को जब सेलेक्ट करते हैं, वॉल सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है, दैट इज एडिट प्रोफाइल। अब ये क्यों दिया गया है, अगर हम वॉल ओपनिंग इससे क्रिएट कर सकते हैं तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि वॉल ओपनिंग ऑप्शन आपको जो ओपनिंग क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है वो केवल रेक्टेंगुलर दे रहा है, बट सपोज आपको कोई आर्च शेप की ओपनिंग क्रिएट करनी है, तो आप वॉल ओपनिंग से वो क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए आपको अदर ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमने वॉल को सिलेक्ट किया, वॉल सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास हम डायरेक्टली जाते हैं एडिट प्रोफाइल में, क्योंकि पोजीशनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पोजीशनिंग का मतलब यह है कि हम बिल्कुल सेंटर से डायमेंशंस को कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ आपको एक स्केच करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं जैसे ही एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, वो उसने उस वॉल की एक स्केच मोड दिखा दिया आपको, ये जो मैजेंटा कलर से नजर आ रहा है ये बाउंड्री है। अब मैंने क्या किया, मुझे जो भी शेप क्रिएट करनी थी, मैंने यहाँ मिड पॉइंट से ऊपर 2100 की एक लाइन बना दी, बन गई 2100 की लाइन। अब आप इसको, हमें कितना चाहिए टोटल 1200, तो आप यहाँ से पिक लाइन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू दे सकते हैं आप 600, और हम दोनों साइड में एक इधर और एक इधर दोनों ऑफसेट कर दिया आपने, तो अब ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर आ गई वॉल की, और आपने एक लाइन लिया, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, सॉरी ऑफसेट को आपको 0 करना होगा वापस, और आप ये लाइन से इसको ज्वाइन करा देंगे, ये लाइन जो ऑफसेट से बन गई थी। अब ये लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये हमने रेफरेंस के लिए बनाया था। अब अगर आप इसको टिक करते हैं तो ये एक एरर देगा आपको, लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अभी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कैसे, कि एक क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए, तो ये बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए, बीच वाली जो लाइन आ रही है। अब ये लाइन को आप कैसे हटाएंगे, इसमें हमें मॉडिफाई टूल्स का यूज़ करना होगा। एक तो तरीका ये है, अभी हमने मॉडिफाई टूल्स पढ़ा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम जनरल ऑप्शन यूज़ करते हैं। जनरल ऑप्शन कैसे, जैसे मैंने ये नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसके एक एंड पॉइंट को छोटा करके इस एंड पॉइंट तक छोड़ दिया, यहाँ मैंने कहा अनजॉइन कर दीजिए, ये यहाँ से ज्वाइन हो गया। अब ये ओपन स्केच है, यहाँ से अगेन एक लाइन लीजिए और आप इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, अब एक क्लोज फिगर बन गई है। जैसे ही आप डन करेंगे वॉल की ओपनिंग क्रिएट हो गई है। तो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका बेनिफिट यह है, आप सेलेक्ट करें, वापस से एडिट प्रोफाइल में जाएं, सपोज मुझे ऊपर कोई आर्च शेप चाहिए, मैंने शेप कुछ ऐसे लिया और इस लाइन को हटा दिया। अब अगर आप डन करते हैं तो ये इस तरह की शेप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये शेप आप वॉल ओपनिंग के ऑप्शन से क्रिएट नहीं कर सकते, यानी जो रेक्टेंगुलर ओपनिंग जो बनाएंगे वॉल ओपनिंग से, उसमें एडिट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तो वॉल ओपनिंग से केवल रेक्टेंगुलर शेप की ही ओपनिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसके अलावा कोई और शेप चाहिए तो आपको वॉल को सिलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल में आना होगा। अब जैसे आपने यहाँ एक शेप क्रिएट की, इस शेप को क्रिएट करने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये गलत है,
तो आप वॉल को सिलेक्ट करके वापस से रिसेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन आएगा, अगर आप रिसेट करते हैं पूरी वॉल वापस से रिसेट हो जाएगी एक क्लिक से। अगर आपने वॉल ओपनिंग से कोई ओपनिंग बनाई है, अगर आपने वॉल ओपनिंग से कोई ओपनिंग बनाई और आपको इस ओपनिंग को डिलीट करना है, तो आपको इस ओपनिंग को डायरेक्टली सिलेक्ट करके और कीबोर्ड से डायरेक्ट आप डिलीट कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई रिसेट प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं वॉल ओपनिंग। मैं अंडू कर देता हूँ, ये ओपनिंग मुझे क्रिएट करनी थी, मैंने कर दिया। ओके, O1 क्रिएट हो गया है। सिमिलर हमें एक और पोजीशन चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज का ध्यान दें, हमने 3D व्यू किया और एक जगह हमने कैमरा सेट किया, तो वो व्यूज कहाँ सेव हुए हैं? आप प्रोजेक्ट ब्राउजर विंडो पे आइए। प्रोजेक्ट ब्राउजर विंडो में एक टैब बना है 3D व्यूज के नाम से। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आप यहाँ देखिए, ये तो डिफॉल्ट 3D व्यू है जो आप 3D करते हो, ऊपर से चेंज करते हो, ये तो वो व्यू है। यहाँ एक नया व्यू सेट हो गया 3D व्यू 1। अगर आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप वापस से इस व्यू पर आ सकते हैं, या आप इस व्यू को रीनेम कर सकते हैं। मैंने इसको दिया सपोज O1 ओपनिंग के लिए बनाया आपने, तो आपने इसको नाम दे दिया O1। तो यानी कि O1 ओपनिंग देखने के लिए आप इस पर डबल क्लिक कर पाएंगे, ये व्यू इसी प्रोजेक्ट के अंदर सेव रहेगा। सिमिलर अभी 3D में हमने कुछ एलिमेंट्स को हाइड किया था, हमें वो वापस से शो करने हैं जो एलिमेंट्स हाइड किए थे। तो हिडन एलिमेंट्स को वापस से रिवील करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे आएंगे, यहाँ देखिए एक बल्ब का आइकन बना है, अगर आप कर्सर उस पर ले जा रहे हैं, लिखा रहा है रिवील हिडन एलिमेंट्स। आप उस पर जाकर क्लिक करें। क्लिक करने से क्या होगा, सब आपको नजर आएगा, लेकिन जो चीज हिडन होगी वो आपको रेड कलर की एजेस नजर आ रही है। ये 4 वॉल्स हिडन है। आप क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं उन 4 एलिमेंट्स को, या फिर ये जरूरी नहीं है केवल आप उनको सेलेक्ट करें, आप क्रॉसिंग विंडो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर देखिए एक ऑप्शन आ जाता है अनहाइड एलिमेंट, उनमें से जो भी एलिमेंट्स हिडन होगा वो अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद आप टॉगल कर सकते हैं, तो वापस से वो शो हो गया है। अभी अगर आप शिफ्ट और स्क्रॉल दोनों दबाते हैं तो आप इस तरह रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह ऑटोकैड 3D में होता है। शिफ्ट और स्क्रॉल दोनों प्रेस करके रखने हैं, ये कर सकते हो। ड्रैग करने के लिए केवल स्क्रॉल प्रेस करना है, आप ड्रैग कर सकते हो किसी भी पोजीशन पे। तो सेम इसी तरह अगर आपको कंफ्यूजन होता है, कोई स्केच बनाते वक्त आपको ये परेशान कर रहे हैं लेवल्स, तो आप इसी तरह लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हिडन इन व्यू एलिमेंट्स। तो हिडन इन व्यू का मतलब ये है, ये केवल और केवल 3D व्यू में हाइड हुए हैं, बाकी सब एज इट इज है। ऐसा नहीं है आप एलिवेशन पे जाएंगे वहां आपको लेवल्स नहीं दिखाई देंगे, वहां एज इट इज नजर आएंगे, केवल उस व्यू में हाइड हुए हैं। तो हम वापस चलते हैं ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ तो हमने O1 क्रिएट कर लिया, एक और ओपनिंग है हमारे पास जो है 800 बाय 2100। तो 800 बाय 2100 को क्रिएट करना है हमें इस वॉल के अंदर। अब देखिए आप यहाँ से भी इस व्यू को बना सकते हैं और यहाँ से भी इस व्यू को बना सकते हैं। बेटर ये होगा हम इधर से बनाए, हमें एक रेंज मिल जाएगी, व्यू रेंज। तो हम क्या कर रहे हैं, वापस से वहाँ क्लिक करते हैं, कैमरा पे क्लिक करते हैं, यहाँ खड़े होते हैं और इस वॉल को देखते हैं। व्यू आपके सामने आ गया। आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ताकि पूरी वॉल आपको नजर आ जाए बेस से टॉप तक। ये आपके सामने वॉल आ गई। इवन इस सेटिंग को भी आप इस पोजीशन पे आने के बाद, मैं इसको शेडेड कर देता हूँ, आप यहाँ से भी स्क्रॉल और ऑर्बिट दबा करके सेट व्यू को थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आप ऑर्बिट करते हैं 3D के अंदर। तो अब हमारे पास वॉल है, ये वॉल को सिलेक्ट किया, अगेन मैंने एडिट प्रोफाइल यूज किया, लाइन इसके मिड पॉइंट से ऊपर कितना चाहिए 2100। अब हम क्या करें, ऑफसेट पिक लाइन 800 का हाफ हो जाएगा 400। हमने 400 पर इधर ऑफसेट किया, 400 पर इधर ऑफसेट किया। वो एज के ऊपर आ रहा है हल्का सा, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, आप हल्का सा चेंज कर दो शिफ्ट और स्क्रॉल से। अगेन मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, और नीचे मैंने क्या किया था, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग किया था, अनजॉइन, और फिर लाइन से हम उसको बना देंगे।
अभी हम बाद में जब मॉडिफाई टूल्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए और आसान हो जाएंगी, जैसे हमें ड्रैग करना पड़ रहा है, लेकिन उस अभी के लिए आप ये कर सकते हैं। आप इसे डन करेंगे, यहाँ पर भी आपने ओपनिंग क्रिएट कर दी। इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ व्यू को, जिससे मुझे व्यू पे पता चल जाए कहाँ पे क्या व्यू दिया गया है। मैंने इसको कर दिया O2। अब दोनों ओपनिंग्स आपने क्रिएट कर दी, वापस आप ग्राउंड फ्लोर पे चले गए हैं। दोनों ओपनिंग्स आपको यहाँ भी नजर आ रही हैं। चलिए O1 एंड O2 हो गया है। अब बात करते हैं डोर्स की, कि डोर्स और विंडो आपको प्लेस करनी है, तो डोर्स एंड विंडो को हम कैसे प्लेस करेंगे। ओके, वापस आते हैं प्लान पर। D1 D2 डोर्स दिए गए हैं 3 हमें। हम वापस यहां आते हैं ग्राउंड पर। D है यहां पे, मतलब इसके सेंटर में। D डबल डोर है, यानी कि डबल पैनल डोर है, तो D का जो साइज दिया गया है वो साइज आपको मिलेगा टेबल से। डबल ग्लास है, जो साइज है 1000 बाई 2100 है। अगर हम डोर्स की हाइट देखें, इन दोनों की 2100 है, बस D2 है 2000 का, तो हम केवल इन्हीं दो की बात करते हैं अभी। D को बात एक D पूरे ग्राउंड फ्लोर में केवल एक जगह लगा है, ठीक, और विड्थ हो गई है 1000 बाई 2100। अब आप आर्किटेक्चर टैब में आए, यहाँ पे आपको एक डोर का ऑप्शन दिया गया है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं DR जैसे ही प्रेस करेंगे डोर कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप डोर कमांड एक्टिवेट करेंगे आपको प्रॉपर्टी टैब में कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, बट सिंगल फ्लश डोर है। हमें कैसा चाहिए, डबल पैनल, वो भी ग्लास। तो अगर आपको कोई और कंपोनेंट चाहिए जो आपको प्रॉपर्टी में नजर नहीं आ रहा है, उसका एक ही तरीका होगा कि आपको फैमिली को लोड करना होगा। तो आपके पास लोड फैमिली का ऑप्शन है, आप लोड फैमिली पर क्लिक करेंगे। लोड फैमिली पर क्लिक करने के बाद यहाँ कौन सा टेम्पलेट आ रहा है, इंपीरियल। आपको किस में काम करना है, मैट्रिक में। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम डोर या विंडो कोई भी कंपोनेंट इंसर्ट करेंगे वो सेम यूनिट कैटेगरी का होना चाहिए। हम मैट्रिक में काम कर रहे हैं तो हमें मैट्रिक टेम्पलेट, मैट्रिक का ही लाइब्रेरी चाहिए। तो हम एक स्टेप पीछे आते हैं, लाइब्रेरीज, इसमें इंग्लिश में जाएंगे। इंपीरियल फीट इंच के लिए हम इंग्लिश में गए, यहाँ पे आपको डोर्स का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा, डोर्स के फोल्डर में गए आप। कुछ डोर्स बाहर नजर आ रहे हैं आपको। रेजिडेंशियल डोर में चलते हैं। रेजिडेंशियल डोर में आपको एक डबल डोर दिया गया है ग्लास का, इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओपन किया। ओपन करते ही ये आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है यहाँ, विड्थ और हाइट के। हमें क्या चाहिए, 1000 बाई 2100, बट यहाँ मिनिमम 1500 से स्टार्टिंग है। हाइट है तो वो 2100 है, तो वो भी 1500 से स्टार्ट है। चलिए मैंने सपोज ये सेलेक्ट कर लिया, आपने इसे ओके किया। बट जो डोर लोड हुआ है उसका जो विड्थ है वो 1500 है और हमें चाहिए 1000। तो 1000 अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एडिट टाइप में जाएंगे। एडिट टाइप में जाने के बाद सबसे पहला काम हम करेंगे डुप्लीकेट। हम साइज दे देंगे, हमने नाम दे दिया उसको D, क्योंकि हमें पता है D ही उसका साइज है। हमने D लिखा, कॉपी कर लिया, यहाँ पे D आ गया है। आपको केवल एक काम करना है, हाइट तो 2100 फिक्स है, विड्थ को आपको 1000 करना है। 1000 विड्थ हो गई। 1000 विड्थ के बाद आप नीचे आइए, आप ओके कर दीजिए, आपका D रेडी हो गया है। आपको प्लेस कहाँ करना है, आपको प्लेस करना है इस वॉल के अंदर, ये जो मेन वॉल है। अब इस मेन वॉल में आप इसको जब प्लेस करेंगे, आप कर्सर यहाँ लेकर जाएंगे। अब आप देखो ऊपर वो डायमेंशंस भी दे रहा है, आप उस डायमेंशन से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये सेंटर पर है क्योंकि दोनों साइड डिस्टेंस इक्वल ये शो कर रहा है। अब कंडीशन ये भी हो सकती है आपको डोर बाहर की साइड ओपन करना हो, तो आप कर्सर को हल्का सा बाहर कर दीजिए, ये बाहर ओपन हो जाएगा, बाहर या अंदर। अभी डबल डोर है इसलिए दो ही पोजीशन दिखेंगे आपको, तो मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डोर प्लेस हो गया है। डोर प्लेस करते ही आपको यहाँ दो एरोज नजर आ रहे हैं। इन दोनों एरोज में से हम एक का कंसेप्ट तो यहाँ समझ सकते हैं, एक दूसरे का कंसेप्ट हम समझेंगे फ्लिप का जब हम सिंगल डोर पैनल वाला डोर प्लेस करेंगे। इसका मतलब वही है
कि आपको बाहर की साइड प्लेस करना है या अंदर की साइड ओपन करना है। तो यानी कि अगर गलती से बाय मिस्टेक आपने ऑर्डर गलत कर दिया तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इनसाइड ओपन करना है, हमने ओपन कर दिया। प्लान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। D1 का साइज है 900। अब D तो आपने प्लेस कर दिया है फ्रंट पे यहाँ। उसके बाद मोस्टली जो डोर्स हैं रूम के D1 एंड D1, यहाँ तीनों D1 के साइज हैं। चलिए, ये सिंगल पैनल डोर है। सिंगल पैनल में क्या दिया गया है आपको, ग्लास है या क्या है, सिंगल डेकोरेटिव वन, यानी कि कोई ग्लास की कंडीशन लिखी नहीं है उसने। चलिए चलते हैं वापस। अब हमें क्या करना है, डोर यूज करना है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 डोर यूज करना है। आपने वापस से डोर पे क्लिक किया या DR प्रेस किया, आप लोड फैमिली में जाएंगे। लोड फैमिली में जाने के बाद आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको और लार्ज कर सकते हैं। ये सिंगल ग्लास है, ये आपको दिया गया है, या आप और ज़्यादा नहीं चाहें, ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। लेट सपोज हमें ये यूज़ करना है इंटीरियर के लिए, हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप इसने ओपन किया, आपने आपको जो साइज चाहिए वो 900 बाई 2100 चाहिए। आप सर्च कर लीजिए 900 बाई 2100, आपके पास ये अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली इसी को यूज़ कर लेंगे। आपने सेलेक्ट किया, ओके किया, ये यहाँ आ गया। बस हम काम एक करेंगे, एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, इसको नाम दे देते हैं D1। चेंजेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेम साइज़ है जो हमें चाहिए। मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद अब आपको प्लेसिंग करनी है डोर की। डोर की प्लेसिंग करते वक्त हम पोजीशन देख लेते हैं कि कहाँ किस साइड ओपन करना है। वॉल के अलावा ये भी वॉल के अलावा, ये भी वॉल के अलावा और ये भी वॉल के अलावा। तो वापस चलते हैं। अब देखिए, जब आप डोर को यहाँ लेकर आ रहे हैं तो ये अपोजिट साइड ओपन हो रहा है, हमें चाहिए किधर, वॉल की साइड। 2 तरीके हैं, पहला तरीका मैं यहाँ बताता हूँ, दूसरा तरीका हम इधर, पहला तरीका मैं यहीं बता देता हूँ। चलिए, एक तो यही है कि बाहर की साइड या अंदर की साइड। अगर आप इसको प्लेस कर देते हैं, ये प्लेस डायरेक्टली हो गया, इसी साइड ओपन करना था। बट बाई चांस अगर आपको अपोजिट साइड इसको ओपन करना होता तो आप इसको सिलेक्ट करें। देखिए, ये फ्लिप तो वही है, बाहर या अंदर। दूसरा फ्लिप यह है कि आप ओपनिंग किधर कर रहे हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेस करने के बाद ही इसकी स्विच कर सकते हो, इसको फ्लिप कर सकते हो। आप प्लेसिंग करते वक्त भी इसको फ्लिप कर सकते हो। कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ आ रहे हैं भाई, हमें पता है अगर हम यहाँ क्लिक करें या यहाँ क्लिक करें तो ये बाहर और अंदर तो हो जाता है, लेकिन अगर मुझे फ्लिप करना है तो आप स्पेस बार प्लेस कर दें। स्पेस बार प्रेस करेंगे तो फ्लिपिंग हो जाएगा। तो आप प्लेस करते वक्त ही फ्लिप कर सकते हैं। 2 यहाँ, एक आपको कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करना है, अगेन फ्लिप, इनसाइड चाहिए मगर यहाँ। तो ये D1 आपने तीनों प्लेस कर दिए हैं, तीनों डोर्स प्लेस हो गए हैं D1 के नाम से। अब D2 यहाँ है बाथरूम, एक यहाँ है और एक यहाँ है किचन के लिए। ये 3 आपको दिए गए हैं, यानी कि ये बाहर से स्पेस है। ठीक है, D2 एंड D2। अब D2 का साइज क्या है, D2 का जो साइज है वो है 700 बाई 2000। ये D2 का साइज दिया गया है। तो हम चलते हैं, यहाँ से डोर को सिलेक्ट करते हैं। डोर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोड फैमिली में जाएंगे, यहाँ से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, या सिंगल फ्लश डोर आपको यहाँ भी दिया गया था पहले से। आपको चाहिए 700 बाई 2000। अब कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि अवेलेबल नहीं है 700 बाई 2000। हम एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, उसको नाम दे देते हैं D2। आपने ओके किया। यहाँ से आपको उसका जो हाइट रखना है वो 2000 रखना है, जो थिकनेस विड्थ रखनी है, सॉरी, आपको वो रखनी है 700। सेट कर लिया दोनों। सेट करने के बाद आप उसको ओके कर दीजिए, सेट हो गया। अब आपको एक तो चाहिए यहाँ के लिए, फ्लिप कर दीजिए, यहाँ प्लेस करना है। एक आपको यहाँ प्लेस करना है, एक यहाँ प्लेस हो गया, और एक आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बनाया है हमने, ये इधर प्लेस नहीं करना था, सेट करना था।
ओके, उन्होंने एक बैक डोर ओपनिंग दी है D2 के लिए, एक D2 की उन्होंने ओपनिंग इधर दे रखी है, ये D2 यहाँ भी प्लेस कर दिया। तो आपने जितने भी ग्राउंड फ्लोर पे आपको डोर्स प्लेस करने थे, आपने डोर्स को प्लेस कर दिया। सारे डोर्स प्लेस करने के बाद हम वापस चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे अब हमें देखने समझ आ जाता है, ये D है, ये D1 है, ये D1 है और ये D2 है जी। ये तीनों हम कैटेगरी को यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो अगेन आप सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद हमने यहाँ से डोर को सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने सबसे पहले डी डोर ले लेते हैं D, और D हमें प्लेस करना है यहाँ। जी। ठीक है, हमने प्लेस कर दिया है, बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ प्लेस हो गया D। उसके बाद हमें प्लेस करना है, सॉरी D नहीं प्लेस कर पाए हम। अब देखिए गलती से हमने दूसरा डोर प्लेस कर दिया बड़े साइज का, सिलेक्ट करिए 1500 बाई 2100। तो आप उसको यहाँ से उसको सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ से D पे क्लिक कर दिया है, वो वापस से D हो गया है। नाउ अगेन डोर पर जाइए, सिलेक्ट करिए D1। D1 आपको प्लेस करना है यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे प्लेस हो गया। अब देखिए अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वॉल के साथ फ्लश नहीं हुआ, यहाँ डिस्टेंस दिखा रहा है 20 mm का गैप आ गया, तो आप सेलेक्ट करो, इसको 0 कर दो, फ्लश हो जाएगा। उसके बाद आपको D2 प्लेस करना है। ये अटैच था अंदर से या बाहर से है स्पेस? अंदर से ही है, अटैच है। तो हमने डोर पर गए, आप डोर से आपने D2 को सेलेक्ट किया यहाँ से, और D2 आपको देना है फ्लप इस साइड, ये आपने D को प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे भी आपने D1 एंड D2 प्लेसिंग कर दिए हैं, तो ये डोर्स प्लेस हो गया। उसके अलावा आज हमने बेसिकली देखा कि हम फ्लोर के अंदर ओपनिंग्स बनाने के दो तरीके और डोर्स को प्लेस करने का तरीका। डोर्स को आप कैसे फैमिली से लोड करेंगे और किस तरह आप उसको कस्टमाइज करेंगे। उसके अलावा अभी हम दोबारा से वॉल ओपनिंग को ही समझते हैं, बाकी और किसी तरह की अगर हमें कोई ओपनिंग बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस वॉल को सिलेक्ट करते हैं, इस वॉल में हमें कोई ओपनिंग क्रिएट करनी है किसी अलग शेप की, यानी कि रेक्टेंगुलर से अलग। अगर कोई सर्कुलर ओपनिंग बनानी है या आर्च शेप जैसे हमने अभी देखा, वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन में जा रहे हैं, आपको यहाँ पॉलीगन, सर्कुलर सब ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको कोई सर्कुलर ओपनिंग यहाँ चाहिए, आपने एक सर्किल बनाया, आपने डन किया, सर्कुलर ओपनिंग रेडी। सेलेक्ट किया, एडिट प्रोफाइल, आप पॉलीगोनल कोई ओपनिंग चाहते हैं, नंबर ऑफ साइड्स आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप आएंगे, वो पॉलीगन बनाएंगे, डन कर देंगे, ओपनिंग क्रिएट हो जाएगा। तो आप इस टाइप से वॉल ओपनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी शेप की। अच्छा, एक पर्टिकुलर डायमेंशन पर करना हो, जैसे टॉप से टॉप ऑफ वॉल है वहाँ से 300 डाउन। अब आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, एडिट प्रोफाइल में जाना है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये 300 आ रहा है इधर से। अब आप क्या करिए, इस पर ओरिएंट हो जाइए, यानी कि ओरिएंटेशन से मतलब ये है कि आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं, तो यानी कि आप इस वॉल को, ये व्यू कौन सा है, ईस्ट, तो आप ईस्ट व्यू पर जाइए पहले। अब आ गए आप परफेक्टली ईस्ट पर। अब आप एडिट प्रोफाइल में आइए, अब बताइए आप क्या कह रहे हैं। टॉप से 300 डाउन, टॉप से 300 डाउन, इसका एज। तो आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा फोकस करना पड़ सकता है। यानी कि जब आप ये स्केच क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मैं सर्किल लेता हूँ, आपको यहाँ से कितना नीचे आना है आपको ये डिसाइड करना है। उसके लिए आपको डायमेंशनिंग ही करनी होगी, बट वो थोड़ी सी अभी टिपिकल होगी आपके लिए, क्योंकि अभी हमें एनोटेशन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना। अभी ये रेफरेंस पॉइंट्स का ही कंसेप्ट है केवल, ठीक है। तो फिलहाल वॉल ओपनिंग क्रिएट करना और डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ये सब बनाना आपको देखना है, ठीक है। अगर फिर भी क्रिएट करना चाहो तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप एक लाइन बना लो, वहाँ से नीचे 300 जितना भी आना है आपको, फिर वहाँ से एक लाइन, और आप वहाँ से एक सर्किल बनाना स्टार्ट करो, ऐसे प्लेस कर दो। और अब आप इसको डिफाइन कर दो कितना रखना है, आपने 300 रखना है, आप 300 रख दीजिए, ठीक है। इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं
तो ये जो क्लोज स्केच है, ये क्लोज स्केच, इस क्लोज स्केच को आउटर बाउंड्री को कोइंसाइड नहीं कर रही, उसके साथ टच नहीं कर रही, तो इसलिए ये कोई एरर नहीं देती। क्योंकि अगर कोई क्लोज स्केच आपने इस तरीके से बनाई जो उस बाउंड्री को टच करे और आप इस वक्त ओके करेंगे तो वो एरर देगा आपको, क्योंकि यहाँ लाइन के ऊपर लाइन है, दूसरी बात ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो कोई भी क्लोज शेप आपकी बाउंड्री को टच नहीं करनी चाहिए। अगर बाउंड्री को टच करेगी तो वो बाउंड्री के अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज करनी होगी। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी भी है। तो या तो इसको जैसे मैंने बताया आप ऐसे करें, अनजॉइन करना होगा, देन आप उसको लाइन से लास्ट में क्लोज करें, आप डन कर दें, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके पास ये कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप वॉल के अंदर ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं या आप डोर्स को प्लेस कर सकते हैं कस्टमाइज करके। ठीक है, इतना टास्क आज आपको करना है।